हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम विनर्स में। मैं नितेश लेकर आया हूं आज आप सभी के लिए मैथ का एक काफ़ी मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस है। और इसके पहले हम लोगों ने परसेंटेज यानी कि प्रतिशत को ख़त्म किया था और उसका कुछ टॉपिक बचा हुआ है जिसको कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ही देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा एक बात हमको बताइएगा कि लाभ और हानि कब होगा? जब किसी वस्तु का खरीद बिक्री करेंगे यानी खरीदने जो अभी जिस दाम में हम खरीदते हैं किसी वस्तु को उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और अंग्रेजी में बोल देते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट में बोल दिए सीपी। ठीक है। और जो वस्तु जिस दाम में वस्तु को बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। तो आपको यह ध्यान रखना कि क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं और विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं। सीपी मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी वस्तु को लाभ या हानि कब होगा? लाभ या हानि कब होगा? जब उसका खरीद बिक्री करेंगे, क्रय विक्रय करेंगे किसी वस्तु का। जब क्रय विक्रय करेंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा क्रय विक्रय में कि लाभ कब होगा। अब मान के चलिए कि अभी आप इस मार्कर को 10 टका में खरीदें। ठीक है, 10 टका में खरीदें, बेच दिए का टका में? 7 टका में बेच दिए। कोई आपका बहुत बड़ा हितैषी मिल गया जिसको आप 10 से 7 रुपया में दे दीजिएगा। कम दाम में चलो यार दे दिए यार, जाओ अपना घटा सके दे देते हैं। तो 7 रुपया में बेच दिए उसको। तो 7 रुपया में बेच दिए। इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा? क्या देख रहे हैं कि हम खरीदे थे कितना में? 10 टका में खरीदे, बेचें कितना में? 7 टका में बेचें। तो 10 टका में खरीदें, 7 टका में बेचें। तो घाटा कितना का लगा? देखिए तो घाटा कितना का लगा? 3 टका का। 3 टका आप जो है उसको दाम से क्या किए, यानी खरीदने वाले दाम से क्या किए? 3 टका कम में दे दिए। 3 टका कम में दिए ना, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया हानि। यानी कि हानि में क्या होगा? हानि में जो है सीपी आपका हानि कब होगा? जब सीपी एसपी से क्या हो? जब सीपी एसपी से बड़ा हो। सीपी क्या होगा? एसपी से बड़ा होगा। यानी कि खरीदेंगे ज़्यादा में और बेचेंगे कम में, तब आपको क्या हो जाएगा? तब आपको हो जाएगा हानि। और लाभ कब होगा? लाभ आपको कब होगा? जबकि आप खरीदिएगा कम में और बेचिएगा ज़्यादा में। यानी कि एसपी आपका बड़ा हो जाएगा किससे? सीपी से। एसपी बड़ा होगा किससे? सीपी से। जैसे कि अभी आपको बताएं, अब 10 टका में खरीदें, आप बेच दीजिएगा 15 टका में, तब क्या हो जाएगा? आपका लाभ हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आपको लाभ या हानि निकालिएगा तो तुलना किससे कीजिएगा? जिससे हमको खरीदेंगे, जो दाम में हमको खरीदेंगे। अब 10 टका में खरीदे, 10 रुपया से ना हम तुलना करेंगे कि नहीं हमको इतना घाटा लगा। हमको पता कैसे चलेगा कि नहीं हम 7 रुपया में दिए, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम कितना रुपया में हमको घाटा लगा या हानि हुआ, घाटा लगा या लाभ हुआ? ये कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा किससे? उसके खरीदने वाले दाम से, यानी कि सीपी से। किससे चलेगा? सीपी से हमको पता चलेगा कि हमको लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी हमको लाभ या हानि निकालने का रहेगा तो हम हमेशा तुलना किससे करेंगे? सीपी से करेंगे। किससे तुलना करेंगे? ये सीपी से। ठीक है, ये जो सीपी है जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। इसी से हमेशा प्रॉफिट यानी कि लाभ और हानि दोनों का कंसीडर निर्णय होता है कि लाभ हुआ या हानि हुआ। तो प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो हम किससे तुलना करेंगे? सीपी से तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे? सीपी से तुलना करेंगे। ठीक है, और जब सीपी मेरा एसपी से बड़ा हो तब क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। और जब एसपी मेरा सीपी से बड़ा हो, जब मेरा एसपी सीपी से बड़ा हो तब क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि खरीदे 10 टका में, अब बेच दिए 7 टका में। इसके लिए देखिए सीपी क्या हो गया? 10 टका हुआ। सीपी 10 टका हुआ ना। सीपी का मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस मतलब क्या? क्रय मूल्य।
खरीदे क्रय मूल्य मतलब क्या, जितना में खरीदें, कितना में खरीदे। कोई सामान मान के चले 10 टका में खरीदे, मार्कर अभी खरीदवाए था ना 10 टका में, ये का टका में खरीदे, 10 टका में खरीदे। एसपी मतलब क्या, बेच दिए। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हम अभी आपका जो हितैषी मिला था एगो, यानी कि दोस्त मिला था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बोलना है बोलिए, उसको आप का टका में बेचें, 7 टका में कलम दे दिए मार्कर। इठो मार्करवा जो अभी आप खरीदे थे 10 टका में, उसको मिलने के बाद का टका में, 7 टका में दे दिए, तो आपको एसपी क्या हो गया, 7 टका हो गया। तो देखिए यहाँ एसपी जो है किससे, सीपी से छोटा है ना। और क्या बोले थे, कंसीडर किससे, हमेशा तुलना किससे करना है, सीपी से करना है। तो सीपी से जब हम तुलना करेंगे तो देखते हैं कि भाई ये सीपी जो है एसपी से क्या है, बड़ा है। सीपी एसपी से बड़ा है, इस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। और जब एसपी, और देखिए आपका सीपी मान के चलिए कि 10 टका है, 10 टका में तो आप मार्कर खरीदे थे, और आपको दूसरे आदमी को, किसको, दूसरे को आप क्या किए, वही मार्कर कितना में बेच दिए, 15 टका में बेच दिए। तो इसमें क्या हो गया, आपको 15 टका मिल गया, यानी कि एसपी क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो एसपी बड़ा हो गया तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। जब एसपी सीपी से बड़ा हो, यानी कि खरीदेंगे कम टका में, बेच देंगे ज़्यादा टका में, तब क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, राम किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीदता है और किसी दूसरे व्यक्ति को 1600 में बेच देता है, ठीक है। राम क्या किया, किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीदा, पहले खरीदा, तो ये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य। देखिए दिया क्या है, पहले वो ध्यान दीजिए क्या, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। राम किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीदता है और एक दूसरे व्यक्ति को 1600 में बेच देता है। यहाँ दो चीज़ का चर्चा हुआ, पहले क्या किया, खरीदा, तो खरीदने वाला दाम को क्या कहते थे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका, क्रय मूल्य कितना हो गया, देखिए कितना दिया है, 2000 दिया है, क्रय मूल्य हो गया 2000। और क्या बोला है दूसरे लाइन में, देखिए दूसरे व्यक्ति को 1600 में बेच दिया, 1600 में बेच दिया, इसका मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य। बेचने वाले मूल्य को क्या बोलते थे, विक्रय मूल्य। ये आपका क्या हो गया, 1600 हो गया। और क्रय मूल्य को क्या बोलते थे, शॉर्ट में सीपी, और विक्रय मूल्य को एसपी। सीपी एसपी हो गया। सीपी और एसपी आपको दिया है, आपको क्या पूछा है, हानि प्रतिशत पूछा है, तभी प्रतिशत पे आपको ध्यान क्या करना, नहीं देना है। प्रतिशत पे क्या करना है, ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस पे देंगे, सिर्फ हम अभी हानि निकालेंगे, ठीक है। हानि निकालिए। हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि निकालने के लिए हम कंडीशन जानते थे कि हमेशा तुलना किससे किया जाता है, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से किया जाता है। हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर हो गया आपका विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य कीजिएगा, देखिएगा अभी हानि हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है 1600, क्रय मूल्य कितना है 2000, तो 1600 में 2000 जगह तो माइनस में 400 बचेगा क्या, ये माइनस जो हुआ तो आपको क्या हो गया, घाटा लग गया। घाटा दर्शा रहा है ना माइनस। विक्रय मूल्य पहले हम बेचे हैं, ज़्यादा दाम में बेचना चाहिए था, इसलिए विक्रय मूल्य को हमेशा आगे रखा जाता है, और क्रय मूल्य कम दाम है इसलिए उसको पीछे रखते हैं, ठीक है। लेकिन हमको लाभ हानि निकालना था, हमको पता नहीं था क्या होगा, तो हम क्या किए, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य किए। विक्रय मूल्य क्या हो गया आपका 1600 दिया है, विक्रय मूल्य 1600 निकालें, और क्रय मूल्य कितना था 2000 था, तो 2000 में 1600 घटत कितना बचा 400। अब इसके आगे माइनस था तो माइनस हो गया, चिन्ह बड़का का होता है। जब यहाँ माइनस हो गया तो देख क्या रहे, 400 रुपया क्या हो गया, ये घाटा में चल गया। 400 रुपया किस में चल गया, घाटा में चल गया। जो घाटा बता रहा है तो क्या माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है, 400 रुपया उसको क्या लगा, लॉस लगा। तो हानि बराबर आपका क्या हो गया 400 हुआ ना, ये हानि 400 हुआ। और अभी क्या बताए थे आपको कि कोई भी चीज़ लाभ या हानि, क्या लाभ या हानि कैसे डिसाइड कीजिएगा कि आपको लाभ हुआ या हानि हुआ है, खरीदने वाले दाम पे ना, यही दाम पे ना डिसाइड कीजिएगा कि आपको लाभ हुआ या हानि हुआ है। लाभ या हानि आप इस पे डिसाइड कीजिएगा क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य पे। अब पूछा कि हानि प्रतिशत क्या है,
तो हानि तो आपको 400 रुपया का हुआ, ठीक है, हानि आपको 400 का हुआ। तो हानि प्रतिशत अब डिसाइड हमको किससे करना था, डिसाइड किससे करना था, तुलना किससे कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि नहीं इतना प्रतिशत का हानि, ऐसे इतना हानि हुआ है। क्रय मूल्य पे पता चलता था, तो प्रतिशत का बात बोला है तो कितना का, 400 का, तो 400 रुपया। और तुलना किससे करना है, 2000 से। तो जिससे तुलना करते हैं तो उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे। परसेंटेज में देखे थे ना कि जिस भी चीज़ से तुलना करते हैं तो उसको कहाँ रखते हैं, हमेशा नीचे रखते हैं। किससे तुलना कर रहे हैं भाई, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है, 2000 दिया है, ठीक है, 2000 दिया तो उसको नीचे रख दिए। बात हो रहा है यहाँ परसेंटेज में बदलने, किस में बदलना है, परसेंटेज में। तो क्या करना है, परसेंटेज को साथ में लाना है, परसेंटेज को साथ में लाना है। तो साथ में लाने के लिए क्या करते हैं, हाथ पकड़ के लाएंगे, यानी कि इसको परसेंटेज को, जब परसेंटेज किसी भी भिन्न को, ये तो भिन्न के रूप में आया ना, इसको हमको परसेंटेज में जब बदलना, इसको क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। 100 से गुना करेंगे तो ये आपका क्या परसेंटेज में बदल गया, परसेंटेज में बदल गया। अब देखिए यहाँ कट रहा है क्या, ये देखिए यहाँ से 3 जीरो और 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 3 जीरो खत्म। और यहाँ से ये देखिए 20 दूने 40, ये आपका क्या हो गया, 20%। 20% आपको क्या हो गया, हानि हो गया, 20% हानि हो गया। समझे, एक बार फिर से समझाएंगे, नोट कीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन पढ़िए तो, किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीदता है और एक दूसरे व्यक्ति को 1600 में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत निकाले। तो लाभ हानि किस पे होता है, सीपी पे होता है। पहले देखते हैं सीपी कितना दिया है, क्रय मूल्य खरीदा था कितना में, 2000 में, बेचा कितना में, 1600 में। देख लिए कि विक्रय मूल्य जो है इससे क्या हो गया, क्रय मूल्य से बड़ा हो गया, विक्रय मूल्य क्या हुआ, क्रय मूल्य से छोटा हुआ, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा हुआ, 1600 2000 से छोटा है ना। तो हमको पता क्या चल जाएगा, ये हानि हुआ है, हानि हुआ ये पता चल गया। अब कितना हानि हुआ है तो हम घटा के देखेंगे, तो हानि हुआ है तो हानि लिख दिए हम। तो विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना, 1600, विक्रय मूल्य 1600 में बेचा था, 1600 लिख दिए। और क्रय मूल्य कितना है मेरा, 2000 है, 2000 लिख दिया। यहाँ कितना घाटा लगा, -400, यानी कि 400 का घाटा लग गया हमको, 400 का घाटा लग गया। अब जो हम लाभ हानि निकालते थे तो किससे बोले डिसाइड करेंगे, जिससे भी तुलना किया जाता है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो नीचे रखते हैं तो तुलना हमको किससे करना है, हमेशा क्रय मूल्य से। तुलना किससे करना है, हमेशा क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है, 2000 है, तो 2000 को नीचे रखें क्या, 2000 को नीचे रख दिए, रखें ना 2000 को नीचे। और जो भी लाभ या हानि हुआ हमको, जो भी यहाँ निकाले हानि, ये कितना था, 400 था, इसको ऊपर में रख दिए, ठीक है। अब इसको प्रतिशत में निकालना था, हानि प्रतिशत खोज रहा है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी चीज़ को क्या करते, 100 से गुना करते थे, इसको 100 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ से 3 जीरो कैंसिल हो गया, और फिर 20 दूनी 40, तो 20% आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर, यानी कि 20% ही आपको हानि हुआ, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी में, क्या बोला यहाँ, राम किसी वस्तु को 4000 रुपये में खरीदता है, ठीक है, और किसी दूसरे व्यक्ति को 6000 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। इसमें नहीं बताया आपको, डायरेक्ट उस पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि डायरेक्ट आपको बोल दिया हानि निकालिए, इसमें नहीं बताया कि नहीं हम कुछ नहीं बताएंगे, तुम निकालो अपने से। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे, डाटा एकत्रित करते हैं। क्या करेंगे, किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदता है, क्या कर रहा है, खरीद रहा है, खरीद रहा है, इसका मतलब क्या होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या, सीपी, तो सीपी इक्वल क्या हो गया आपका 4000, सीपी 4000 हुआ ना, सीपी 4000 हुआ। और उसका आगे वाला लाइन देखिए, और किसी दूसरे व्यक्ति को 6000 में बेचता है, कितना में बेच रहा है, 6000 में।
बेचना यानी कि सेल करना यानी जितना में सेल करा है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, एसपी को हिंदी में क्या बोलते थे, विक्रय मूल्य। उसको क्या कर रहा है, 6000 में बेच रहा है, 6000 में बेच रहा है। तो हम क्या बोले थे कि लाभ या हानि कब होगा, जब ज़्यादा दाम में बेचेगा तब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य से जब ज़्यादा दाम में बेचेगा तब लाभ होगा। क्रय मूल्य से ज़्यादा दाम में बेचा है ना, क्रय मूल्य से ज़्यादा, देखिए 4000 वाला कि 6000 वाला, 6000 वाला। तो यहाँ क्या हो गया, एसपी जो है आपका बड़ा हो गया किससे, सीपी से। इस कंडीशन में क्या बोले थे, लाभ होता है, तो लाभ होता है, तो लाभ इक्वल आपका क्या हो जाएगा। अब देखना ना पड़ेगा कि कितना लाभ हुआ है, देखना पड़ेगा ना कि कितना लाभ हुआ है। तो चलिए देखते हैं, देखना क्या है, तो लाभ कितना हुआ है तो देखते हैं। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट इक्वल क्या, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या, एसपी, एसपी घटा सीपी। जितना में बेचें और जितना में खरीदें तुलना किससे क्या होता था, सीपी से, सीपी से किया जाता था। एसपी घटा सीपी कर देंगे तो ये क्या हो गया आपका, एसपी कितना दिया हुआ देखिए तो, सेलिंग प्राइस कितना 6000, 6000, और सीपी क्या है 4000, 4000। आपको यहाँ कितना का प्रॉफिट हो गया, 2000 का प्रॉफिट हुआ क्या, 6000 में 4000 जाएगा 2000 बचेगा। ये आपको 2000 का क्या हो गया, 2000 का आपको लाभ हो गया, 2000 का लाभ हो गया। अब लाभ या हानि प्रतिशत बोला है, अब इसको किस में बदलना होगा, प्रतिशत में बदलना होगा। तो हमको तुलना किससे कर रहे थे, हमेशा तुलना, चाहे लाभ हो या हानि हो, ठीक है, चाहे लाभ हो या हानि हो, तुलना हमेशा किससे करेंगे, तुलना हमेशा करेंगे सीपी से। किससे करेंगे, तुलना हमेशा किससे करेंगे, सीपी से करेंगे, ठीक है। तो सीपी से करेंगे, तो सीपी मेरा कितना दिया है, या पी परसेंट हम लिख देते हैं, प्रॉफिट हुआ तो पी परसेंट यानी कि प्रतिशत लाभ, या परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यानी कि प्रतिशत लाभ निकल जाएगा मेरा। तो पी परसेंट लिख दिए, तो पी परसेंट में कितना हमको लाभ हो रहा था 2000, तो 2000 हम ऊपर में दे देंगे। तुलना किससे किया जाता है, सीपी से। सीपी आपका क्या है 4000, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते थे, 100 से गुना करते थे, 100 से गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ से ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ ये कट रहा है, 2 दूनी 4, नीचे में आया 2, नीचे में 2, 2 से देखिए 100 कितना बार में, 50 बार में। आपका पी परसेंट कितना हो गया 50%, ठीक है। तो आपका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 50%। आपको कितना प्रतिशत का लाभ होता है, 50% का लाभ होता है। ये आपका 50% का लाभ हो गया। अब इसी को आप डायरेक्ट भी, नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। इसको पहले देख लीजिए एक बार, इसको फिर से समझाएंगे, ध्यान दीजिए इधर। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 4000 रुपये में खरीदता है और उसको बेचता कितने में 6000 में। और हम वो क्या बोले थे कि लाभ या हानि कैसे होगा, लाभ तब होगा जबकि ज़्यादा दाम में बेचेगा और खरीदा कम दाम में रहेगा। तो देखिए खरीदा कम दाम में है क्या, सीपी मतलब क्या हो गया, खरीदने वाला दाम, खरीदने वाला दाम कितना हो गया 4000। एसपी मतलब क्या हो गया, बेचने वाला दाम, बेचने वाला दाम कितना हो गया 6000। तो देखिए 6000 बड़ा है 4000 से, बड़ा है ना, बड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा। तो लाभ हमको ये तो पता चल गया, लाभ या हानि, तो इसमें ये तो पता चल गया कि हमको लाभ हो रहा है, तो लाभ लिख दिए। प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया था 6000, विक्रय मूल्य क्या है 6000 है। और सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस तो मेरा 6000 निकल गया, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य करते थे, क्रय मूल्य कितना 4000, तो 4000 कर दिए। हमको कितना का लाभ हुआ 2000 का, 2000 का लाभ हुआ। अब इसको हमको बदलना किस में था, प्रतिशत के फॉर्म में। क्या पूछ रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालो। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते थे, 100 से गुना करते थे। और जिससे भी तुलना किया जाता है तो उसको हमेशा क्या रखा जाता है, नीचे रखा जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस के केस में तुलना हमेशा किससे करते हैं, सीपी से करते हैं। सीपी को कहाँ रख दिए, नीचे रख दिए, सीपी को नीचे रख दिए। तो यहाँ 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल कर दिए, 2 दूनी 4 कट गया, बचा यहाँ नीचे में 2, तो 200 100 कितना बार में कट गया 50 बार में। तो पी परसेंट इक्वल क्या निकल गया मेरा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में मान के चलिए कोई झबड़ी है, किसी का नाम है झबड़ी, ठीक है। झबड़ी किसी वस्तु को 2,50,000 रुपये में क्या करती है, खरीदती है। और किसी दूसरे व्यक्ति को 3,48,000 में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकलना है। ये झबड़ी नाम से पता चलिए गया आपको कि कौन है, ठीक है। झबड़ी है, कौन है, झबड़ी है। ऐसा लड़की सब बहुत चालाक होता है, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, क्या बोला, झबड़ी किसी वस्तु को 2,50,000 रुपये में खरीदती है और किसी दूसरे व्यक्ति को कितना में, 3,48,000 में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकलना है। तो लाभ या हानि प्रतिशत कैसे, लाभ या हानि कैसे पता चलेगा, जब एसपी जो है, जब आपका ज़्यादा पैसा में खरीदेगा, ठीक है, ज़्यादा पैसा में खरीदेगा और कम पैसा में बेचेगा, तब हो जाएगा क्या, हानि। और जब ज़्यादा पैसा में बेचेगा और कम पैसा में खरीदा रहेगा, तब क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ क्या किया है, अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोग लिख रहते हैं कि लाभ पहले निकालते थे, उसके बाद प्रतिशत में बदलते थे। अब आपको समझ में आ गया ना कि लाभ कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट रखिएगा और मेरी बातों को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लाभ या हानि का पता कर लें कि होगा क्या, तब ना हम लाभ या हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो देखेंगे कि एसपी बड़ा कि सीपी बड़ा, ठीक है। जब एसपी बड़ा होगा, ठीक है, एक के बाद याद रखना है, जब एसपी बड़ा तो लाभ, और जब एसपी छोटा तो हानि। किससे बड़ा, छोटा, सीपी से। किससे, सीपी से। तो यहाँ देखिए 2,50,000 जो मेरा सीपी दिया हुआ है, इतना में खरीद रहा है। देखिए झबड़ी किसी वस्तु को 2,50,000 रुपये में खरीदता है और किसी दूसरे व्यक्ति को 3,48,000 में बेच देता है। तो सीपी जो है ये आपका इससे एसपी से छोटा है, एसपी से छोटा है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, एसपी बड़ा है किससे, सीपी से। और जब एसपी बड़ा होगा तो तब क्या होगा, लाभ होगा। तब क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या करते थे, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। लाभ को आप पी लिख सकते हैं, ठीक है, पी लिख दिए। विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य करते थे। विक्रय मूल्य क्या था मेरा, विक्रय मूल्य हो गया 3,48,000। 3,48,000 में 2,50,000 सीपी घटा देंगे, यानी कि एसपी घटा सीपी करते थे ना, एसपी घटा सीपी। इतना करने के बाद आपका क्या आ रहा था, 98,000 रुपया आपका। इसको घटाइए, देखिए तो कितना आएगा, 98,000 आएगा। 98,000 आ गया, तो 98,000 आ गया, ये मेरा क्या हो गया, लाभ हो गया। आप तुलना हमेशा किससे करते थे, तुलना हमेशा किससे किया जाता है, सीपी से किया जाता है। सीपी से किया जाता है, सीपी कितना है मेरा, तो 30% इक्वल निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे, 98,000 और सीपी कितना है, 2,50,000। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। अब देखिए यहाँ से 3 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ का, 1 0 यहाँ का कैंसिल हो गया। बचा क्या, 98 गुना 10/25। अब इसको कटाइए तो 5 दूनी 10 और 5 25। 98 गुना 2 की जगह क्या होगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19 और बटे 5। इसको कटाइए तो 5 तिया 15, 19 में 15 जगह कितना बचेगा, 4, 4 पर 6 46 और 9 5 45। 9 बार में कट गया क्या, 45। बचा कितना, 1 बच गया। 1 पॉइंट दिए 10 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, 39.2%। ये आपका क्या हो गया, ये आपका लाभ प्रतिशत आ गया। क्या निकल गया, लाभ प्रतिशत निकल गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इससे भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है,
इससे शॉर्ट क्या होगा, इससे शॉर्ट देखिए यहाँ पे शॉर्ट में क्या करना है हमको, पहले क्या करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोला है, लाभ या हानि पर हमको क्या निकालना है, पहला पता नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट बोला है लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। तो लाभ या हानि कैसे हो रहा है, कैसे पता चलेगा, तो जब एसपी बड़ा होगा तब होगा लाभ, और जब एसपी छोटा होगा तब क्या होगा, हानि होगा। तो देखते हैं एसपी बड़ा है या छोटा है। झबरी किसी वस्तु को 2,50,000 रुपये में खरीदती है और किसी दूसरे व्यक्ति को 3,48,000 में बेच देती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालें, ठीक है। लाभ या हानि प्रतिशत निकालने बोला, तो पैसा बेच कितने में रही है, 3,48,000 में, खरीद कितने में रही थी, 2,50,000 में। एसपी बड़ा या है या छोटा है, एसपी देखिए इससे बड़ा है या छोटा है, देखिए दिख रहा है, एसपी बड़ा है या छोटा है, क्या है, एसपी हमेशा क्या है, बड़ा है ना, बड़ा सीपी से, यानी कि ज़्यादा दाम में बेच रहा है, तब क्या होगा, हमको लाभ होगा। तो लाभ होगा तो हम डायरेक्ट यहाँ हमको P% लिख देंगे, कोई दिक्कत, हमको प्रतिशत लाभ निकालना है तो P% लिख दिए। जब जान गए हमको लाभ निकालना है, तो लाभ निकालना है तो लाभ प्रतिशत हो जा रहा है, मेरा लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत P% इक्वल डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। P% इक्वल क्या, फिर उसके बाद क्या करना है, एसपी घटा सीपी, एसपी घटा सीपी, देखिए एसपी घटा सीपी यहाँ 98,000 की है, एसपी घटा सीपी, एसपी घटा सीपी लिख दिए। और तुलना किससे करते थे, सीपी से। सीपी देखिए यहाँ लिखें क्या, 2,50,000, तो यहाँ क्या लिख दिए, सीपी, ठीक है। और इसको प्रतिशत में बदलना, इसलिए इसको किससे गुना, 100 से गुना। अब देखिए फ्रेंड्स, यही आपका हो गया ट्रिक। कोनो ट्रिक कहीं आसमान से उतर के नहीं आता है, यही जो प्रोसेस है इसी से बन जाता है। देखिए यहाँ कुछ किए क्या, अभी तक जो हम लोग बना रहे थे क्या कर रहे थे, 98,000 को पहले निकाल रहे थे, उसके बाद यहाँ रख रहे थे, और अब क्या किए, डायरेक्ट यहीं पे निकल जाएगा। देखिए यहाँ एसपी कितना है, 3,48,000 है, 3,48,000 है, फिर उसके बाद 2,50,000 मेरा सीपी है। अब बटे गुना में 100 कर देंगे, अब बटे कितना, सीपी कितना है, 2,50,000 है। अब इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 98,000 हो गया, 2,50,000 हो गया, गुने में 100, फिर से वही बात। देखिए जो यहाँ था वो यहाँ आ गया ना, सेम कंडीशन आया ना, अब पता चल गया। इसलिए आप लोग को हमेशा ये वाला टर्म यूज करना है, ठीक है। और अगर यहाँ तक नोट कर लिए ना, अगर हमको कोई दूसरा क्वेश्चन दिया रहे और उसमें हानि प्रतिशत निकालना हो, हानि प्रतिशत निकालना, हमको पहले पता कर लेंगे यहाँ, अगर एसपी छोटा होगा तो हानि निकलेगा, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, L%, ठीक है। L% इक्वल क्या निकल जाएगा, इसमें भी बस वही करना है, एसपी घटा सीपी, या तो आप इसको माइनस में नहीं लेना चाहते हैं तो सीपी माइनस एसपी कर दीजिए, सीपी माइनस एसपी, जो बड़ा होगा उसमें घटा देंगे, ठीक है। बड़ा सीपी माइनस एसपी, अब बटे में कितना, सीपी गुने 100, ये आपका क्या हो गया, L% निकल जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों सेम जैसा है, लेकिन तुलना हमेशा किससे हो रहा है, सीपी से हो रहा है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है, तुलना हमेशा किससे होता है, और सीपी से होता है। जिससे तुलना उसको क्या करते हैं, हमेशा नीचे में रखते हैं, इसको क्या कर दिए, नीचे में रख दिए, और गुना 100 कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो टाइप 2 हेडिंग बनाइएगा, क्या बनाइएगा, हेडिंग, टाइप 2 हेडिंग डालिए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए अभी तक क्या देखें कि मेरा जो भी वस्तु रहता था उसका हमको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों पता रहता था, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकाल रहे थे, प्रॉफिट लॉस निकाल रहे थे, दोनों का प्रतिशत में परसेंटेज के रूप में दोनों का प्रॉफिट और लॉस निकल रहा था मेरा। और अब क्या करेंगे, अब एक क्वेश्चन देखते होंगे कि दिया रहता है कि कभी कभी किसी वस्तु को कुछ रुपये में बेच देता है, ठीक है, और उसका जो बेचा तो डायरेक्ट बोला है, उसका किसी भी प्रकार का कोई मूल्य का जिक्र नहीं रहता है, डायरेक्ट आपको बोल देगा कि अगर किसी वस्तु को 10 रुपये में बेचा गया तो 5% का हानि हो गया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। सपोज डैट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को 100 रुपया में क्या किया, 100 रुपया उसको बेच दिया, 100 रुपया में बेच दिया, और 100 रुपया में जब उसको बेचा तो उसको हानि कितना हो गया,
लॉस प्रतिशत L% इसको हो गया कुछ भी, जैसे 10% इसको हानि हो गया। ठीक है, मानिए कोई वस्तु को 100 रुपये में बेचा तो उसको 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आपको क्या ज्ञात करना है, CP ज्ञात करना है, CP निकालना है। देखने के लिए मिलता है ना ऐसा क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदने पर 10% की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है कि 10% का हानि होता है। कब हानि होता है भाई, जब इसको हम लोग 100 रुपया में बेचते हैं। कितने में बेचते हैं, 100 रुपया में बेचते हैं। तो एक बात याद है आपको कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, 100% होता है। तो इसको पहले मान लीजिए कि CP इक्वल मान लीजिए X रुपया। ठीक है, मान के भी बना सकते हैं, नहीं मान के भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको होल वैल्यू का उल्टा सीधा गुना करके भी बताएंगे। क्या करना है, CP क्या मानना है हमको, X रुपया मान लिए। अब X रुपया माने हमको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। L% दिया यानी कि हानि हो रहा है 10% का। तो CP क्या हो गया, CP हो गया X। अब इसको 10% का हानि हो रहा है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% और 10% का हानि हो गया, यानी कि 100 में हमको 10%, 100 टका था, 10 टका खर्च कर दिए। क्या कर दिए, 10 टका खर्च कर दिए, कट का बचेगा, 90 टका न बचेगा। उसी तरह 100% है, इसमें 10% का हानि हो गया, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 90%। तो यही जो 90% वो आपका क्या हो गया, 100 टका हो गया। ये 90% बराबर क्या दिया है, 100 दिया है। काहे कि 100 में बेच रहा है तब ना 10% का हानि हो रहा है। तो 100 बेचने के बाद 10 टका का 10% का हानि हो रहा है। तो 100 में 10% का हानि हो रहा है, इसका मतलब क्या, इसका 90%, इसका कितना परसेंट, 90%। तो एक्स का 90%, प्रतिशत को 100 में बदलने के लिए क्या करते थे, सॉरी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते थे, यानी प्रतिशत को हटाने के लिए पटक देते थे, हाथ झाड़ते थे। हाथ झाड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 यहाँ से प्रतिशत हट के यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये आपका एक्स का 90% इक्वल क्या हो गया, एक्स का 90% इक्वल दिया हुआ है 100। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए एक्स का 90% 100 दिया है, तो हमको क्या निकालना है, CP निकालना है। और CP माने क्या है, एक्स। और यहाँ बराबर के इस साइड में ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो कीजिए इसको पहले सोल्व। तो 100 गुना 100 बटे 90, 1 0 से 1 0 खत्म। एक्स इक्वल क्या हो गया, 1000। ये 100 गुना 10 करेंगे तो 1000 होगा बटे 9। इसको भाग दीजिए, देखिए कितना आता है, 11 9 99, बचा कितना 1, 9 1 90, 111 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि 100 बटे, इसको अभी ऐसे छोड़ दीजिए, 100 बटे 9, ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, सॉरी क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। तो अब आपको अगर प्रतिशत लाभ या हानि पूछ देगा कि कोई वस्तु को 10% इतना 10 रुपये में बेचा, 5 रुपये का 5% का हानि हो गया, या 10% का हानि हो गया, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो इस तरह का क्वेश्चन तो बन जाएगा। अब देखते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए तो लिखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है। कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट, 100% है, उसको 10% का लाभ हो रहा है। 100% क्या, CP का ना 100%। तुलना किससे करते, CP से करते थे। तो किसी वस्तु को अपने 100% होता है, उसका 10% का लाभ हो रहा है। तो 10% का लाभ हो रहा है, पहले 100 था, 10% का 100 था, तो उसको 10% का लाभ हो गया, क्या हो जाएगा 110। तो ये 110 जो है किसके बराबर हो जाएगा, 198 के। ठीक है, इतना के बराबर होगा ना। तो हम लिख सकते हैं, मान के चलिए CP इक्वल क्या मान लिए, X मान लिए, CP इक्वल X। तो X का 110% इक्वल 19,800। ठीक है, अब कैसे बोलेगा, कैसे लिख दिया, तो क्या बोला है कि इतना में बेचने से, 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है।
इतना में जब बेचा 10% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य हमको निकालना है। तो क्रय मूल्य जितना में खरीदा ये तो बेचने वाला हो गया, तो जितना में खरीदा तो वो अपने आप में 100% होगा, 100% होगा ना, तो 100% होगा, उससे ज़्यादा 10% का लाभ हो गया। तो 100 में क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। तो कितना हम खरीदा था, हम कितना माने, x में माने थे, तो x का 110% कितना हो गया, 19,800। इतना का है हुआ, क्या है कि इतना में ही हमको क्या किया था, ये बेचा था, इसलिए x को 10% इक्वल क्या हो जाएगा, 19,800। अब देखिए यहाँ से ये जीरो कैंसिल हो गया, क्या हो गया, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 19,800 गुने 10 अब बटे 11। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको कटाइए तो 11 का 11 कटा, बचा क्या, 19 में 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 पर 8 क्या हो गया, 88, 11 8 88। इस शून्य वाला कभी छोड़ दीजिए, कितना हो गया, 18 गुना 100 गुने 10, 18,000। 18,000 आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। समझ में आया, एक बार फिर से समझिए। देखिए क्या बोला, किसी वस्तु को 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है, तो उसका सीपी निकालें। 110% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, 10% का लाभ हो रहा है, तो लाभ का मतलब क्या, झूठ रहा है। तो 10% का लाभ हुआ तो 110 हो गया। 110 कितना का, जितना में खरीदे थे उतना का 110, कितना में खरीदे, x में खरीदे, x का 110 कितना हो गया, 19,800। इसको कैंसिल कर दिए, कितना आ गया, 18,000। ठीक है। तो इस टाइप में अगर आपको पहले क्वेश्चन में क्या देखे थे, पहले पूछ रहा था हमको, अभी जो एग्जांपल दिए उसमें क्या बोला गया था कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेच रहा था, तो उसको 10% का हानि हो रहा था, 10% का हानि हो रहा था। तो 10% का हानि होता, तो 10 कोई भी चीज़ अपने आप में 100% किए थे, 100% का 10% घटा देंगे तो 90%, 90% इक्वल क्या हो गया था मेरा, 100। तो हमको दाम निकालना था, तो दाम निकालना था, उसका दाम निकाले तो कितना निकल गया, 1,000 बटे 9 निकला। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब आपको अगर कोई भी चीज़ का प्रतिशत में दाम दिया रहेगा, लाभ हानि बोला रहेगा कि इतना प्रतिशत का हानि होता है, तो इतना प्रतिशत का लाभ होता है, तो आप उसका सीपी निकालिए, निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मान के चलिए कि यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन यही है, 10% लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। यहाँ 10% का लाभ हो रहा है और सीपी निकालने के लिए बोला, सीपी निकालें तथा इसमें और एक चीज ऐड कर देगा, 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा, कितने में बेचना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अभी क्या करना है, सीपी क्या मान लिया हम, एक्स माने, सीपी एक्स, 10% का लाभ हो रहा है, 19,800 में बेच रहा है, तो 10% का लाभ होगा, तो एक्स का 110%, यही आपका क्या हो जाएगा, 19,800, 19,800 हो गया, 19,800। इसको सोल्व कीजिए थोड़ा सा, एक्स का मान क्या निकल गया था मेरा, 18,000 निकला था। इसको सोल्व करने के बाद तो एक्स आपका क्या हो गया, इस सीपी हो गया, सीपी हुआ ना। अब हमको बोल क्या रहा है, इसका 20% लाभ कमाने के लिए, इसका 20% लाभ कमाएंगे, यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो इसका 20% लाभ कमाना है, तो 100% अब प्लस 20%, 120% हुआ, 120% हुआ। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, क्या हो जाएगा, 18,000 गुना 120 बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 18 गुना 12 कीजिए, 1800 गुने 12, देखिए तो कितना होता है, 12 अठे 96, कैरी 6 हाथ में रहा 9, 12 का 12 और 9 21,
और 2 जीरो 21,600। यानी कि अगर हमको उस वस्तु को पे 20,000 रुपया 20% लाभ कमाना होगा तो उसको कितना में बेचना होगा? 21,600 में बेचना होगा। और पहले 10% लाभ कमा रहा था तो कितना में बेच रहा था? 19,800 में बेच रहा था। अब हम 20% लाभ कमा रहे हैं तो कितना में बेच रहे हैं? 21,600 में बेच रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि कोई वस्तु का बिक्री मूल्य दिया रहेगा और बोल देगा इतना प्रतिशत लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो निकल जाएगा। देखिए क्रय मूल्य निकाले हैं ना। और अगर पूछेगा कि किसी वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर यानी विक्रय मूल्य दिया रहेगा और बोलेगा कि इतना प्रतिशत का हानि रहता है तो उसमें भी आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। और बोल दे उसके बाद अगर यही सेम कंडीशन ऐड कर दे कि इसको इतना प्रतिशत लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा, तो उतना प्रतिशत लाभ कमाने के लिए जो मेरा SP निकलेगा उससे निकल जाएगा। तब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।